नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, हम में से कितने ही लोग हैं जो हर सुबह एक विटामिन की गोली लेते हैं, है ना? ये सोचकर कि भाई ये तो अच्छी सेहत का एक सीधा साधा रास्ता है, एक छोटी सी आदत। लेकिन क्या ये वाकई उतनी ही सेफ है जितना हम इसे मानकर चलते हैं? पर सवाल ये है कि क्या ये सोच पूरी तरह से सही है? जरा सोचिए, क्या हो अगर वो छोटी सी गोली जिसे हम सब अपनी हेल्थ का एक तरह से इंश्योरेंस समझते हैं, असल में उतनी सीधी सादी हो ही ना? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। किसी भी केमिस्ट की दुकान या सुपरमार्केट में चले जाइए, आपको सप्लीमेंट से भरी पूरी की पूरी शेल्व्स मिल जाएंगी। करोड़ों लोग इन्हें रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इन बोतलों के अंदर है क्या? और देखिए, इनका आकर्षण समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सप्लीमेंट्स वादा करते हैं कि ये पोषण की कमी को पूरा करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे और सेहत को बेहतर बनाएंगे। और भला ऐसा कौन नहीं चाहेगा? तो अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दवाओं और सप्लीमेंट्स के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, एक ऐसा फर्क जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सेहत के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, दवाइयों को मार्केट में आने से पहले FDA यानी कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो सेफ भी हैं और असरदार भी। और हाँ, लेबल पर जो लिखा है वो एकदम सटीक होना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्स, उनके साथ कहानी बिल्कुल अलग है। वो बिना किसी प्री मार्केट रिव्यू के बेचे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट्स को पोस्ट मार्केट रेगुलेट किया जाता है, मतलब उन पर नजर रखी जाती है मार्केट में आने के बाद। ये कुछ ऐसा है जैसे आग लगने के बाद फायर अलार्म का बजना। FDA एक्शन तभी लेता है जब कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कोई नुकसान हो जाए। और ये एक बहुत ही बड़ा और रिस्की फर्क है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब एक और आम धारणा की बात करते हैं कि अगर थोड़ा अच्छा है तो ज्यादा तो और भी अच्छा होगा, है ना? खैर, विटामिन्स के मामले में ये सोच काफी खतरनाक हो सकती है। चलिए एक अच्छी बात से शुरू करते हैं। जब हम गाजर जैसी नेचुरल चीजों से पोषक तत्व जैसे बीटा कैरोटीन लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारा शरीर इसे धीरे धीरे और नेचुरल तरीके से सोख लेता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब यही पोषक तत्व एक गोली के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो क्या होता है? क्या हमारा शरीर इसे तब भी उसी तरह से प्रोसेस करता है? क्या ये तब भी उतना ही सुरक्षित रहता है? और इसका जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला है। एक बहुत बड़े एनालिसिस में, जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, ये बात सामने आई कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और साथ में बीटा कैरोटीन की हाई डोज वाले सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें लंग कैंसर का खतरा 1.24 गुना तक बढ़ जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि भाई ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। असल में विटामिन का ओवरडोज एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। मिसाल के तौर पर मेगा विटामिन B6 सिंड्रोम। ये तब होता है जब शरीर में विटामिन B6 जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे नसों को नुकसान पहुंच सकता है और हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट या सुनपन महसूस हो सकता है। और ये सिर्फ विटामिन B6 की ही बात नहीं है। कई आम विटामिन अगर जरूरत से ज्यादा लिए जाएं तो गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। लिवर डैमेज से लेकर हार्मोनल गड़बड़ी और यहां तक कि अंदरूनी ब्लीडिंग तक। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि ज्यादा मात्रा में विटामिन लेना खतरनाक हो सकता है, तो चलिए एक और आम धारणा को तोड़ते हैं। वो ये है कि जो चीज नेचुरल या हर्बल है वो हमेशा सेफ होती है। ये शब्द सीधे FDA के हैं, वही एजेंसी जो हमारी दवाइयों की सेफ्टी देखती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि किसी चीज का सिर्फ नेचुरल होना उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। और इस बात को यहां और भी अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, कोई इंसान दिल की बीमारी के लिए खून पतला करने की दवा ले रहा हो और फिर वो याददाश्त बढ़ाने के लिए जिंको बिलोबा लेना शुरू कर दे। शायद उसे पता भी ना हो कि इन दोनों को एक साथ लेने से इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि अब किया क्या जाए? देखिए, यहां मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि इस बारे में जागरूक करना है ताकि लोग अपनी सेहत को लेकर स्मार्ट और सोचे समझे फैसले ले सकें। यहां बात सप्लीमेंट्स को पूरी तरह से बंद करने की नहीं है। कुछ लोगों के लिए कुछ खास हालातों में वे फायदेमंद हो सकते हैं। मुद्दा यह है कि उन्हें समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना। तो FDA इन 4 आसान से स्टेप्स को फॉलो करने की सलाह देता है।
पहला, कोई भी नया सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। दूसरा, जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स की एक पूरी लिस्ट साथ लेकर जाएं। तीसरा, अगर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या कोई सर्जरी होने वाली है तो इस बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। और चौथा, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ऑनलाइन रिसर्च करना ही काफी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकते हैं कि असल में जरूरत क्या है और कोई खतरा तो नहीं है। आखिर में सेहत कोई अंदाजे का खेल नहीं है। अगली बार कोई नया सप्लीमेंट खरीदने की सोचने से पहले सवाल पूछना जरूरी है। एक जानकार और जागरूक कंज्यूमर बनना ही सबसे अच्छी रणनीति है। तो अगली बार जब वो विटामिन की गोली हाथ में हो तो एक पल के लिए रुकना बनता है और खुद से ये सवाल पूछना भी, क्योंकि ये जानना कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है, ये सेहत से जुड़ा सबसे जरूरी फैसलों में से एक है।